जय अम्बे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके पहले हमने जाइलम देखा। जाइलम में मैंने जब 4 सेल्स के बारे में बताया, उसके बारे में डिटेल में कुछ ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि उनका फंक्शन सिंपल था, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। तो उसमें दिया हुआ है जाइलम का, और उसके जो 4 टाइप्स के सेल्स हैं, ट्रैकियार्ड्स, फिर ट्रैकिया, फिर जाइलम के जो दूसरे 2 सेल्स हैं, उनके बारे में उसमें थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। आप वो पढ़ के समझ सकते हो, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टिपिकल, क्या कहते हैं उसको, एक प्रोसेस होती है, एक टिपिकल वे वो यूज़ करते हैं। ये जो फ्लोएम सेल्स है वो इतना अच्छा काम। हाँ, उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि भाई वाटर तो वो ट्रांसपोर्ट करते ही है, बट साथ में मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट सिंपल है कि जो प्लांट है वो, हम उसको रोटियां नहीं खिलाते, वो अपने खुद सा खाना खुद बनाता है, और उसके लिए उसको चाहिए मिनरल्स। हमें जब भी कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, तो हम उस तरीके का फूड खा लेते हैं, राइट। वी जनरली कंज्यूम द फूड विच हैव मिनरल्स, विटामिन, जिससे हमारा काम हो जाएगा। प्लांट्स क्या करता है, खुद से खाना बनाता है, और मिनरल्स विटामिन कहाँ से लेता है, वो ज़मीन में से निकालता है। किस तरीके से? तो मिनरल्स एंड विटामिन, नॉर्मली मिनरल्स कहेंगे हम। सो मिनरल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर इनसाइड दी लैंड। जब वहाँ से वो पानी खींचेगा तो साथ साथ में मिनरल जो उसमें डिजॉल्व होगा वो भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनरल्स, ओके। तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात थी नहीं। यहाँ पे मैं आपको लिखवाने से ज़्यादा थोड़ा समझाने पे फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी सारा मैं जो चीज़ पॉइंट वाइज है वो यहाँ पे मैं आपको बोल के समझा दूंगा। मेरे पास माइक नहीं है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि नज़दीक आके बोल दूँ, वरी नॉट। चलो देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। अब मैंने पहले ही बोला था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल क्यों। मान लो ये है रूट्स, यहाँ पे है हमारा पेड़, और एक लीफ यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है, और ये ब्रांच पे भी एक लीफ है, ओके। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ से जो पानी होगा वो पानी को ऐसे पकड़ के सब जगह पहुंचाएगा, इस लीफ को भी पहुंचाएगा और इस लीफ को भी पहुंचाएगा। ये था हमारा जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, मान लो गलती से ये लीफ जो इस ब्रांच पे था वो टूट गया या गिर गया, तो ये ब्रांच भी तो सेल से बनी है। अब ब्रांच के पास तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, उसको भी तो खाना चाहिए कि नहीं, तो खाना ये लीफ बनाएगा। वैसे पूरा पेड़ ही लीफ से बना है, पर अभी एग्जाम्पल के लिए ये लीफ खाना बनाएगा। वो खाने को वो इस रास्ते के थ्रू ऊपर भी भेज सकता है, सो अपवर्ड डायरेक्शन, और इस खाने को वो रूट तक भी भेजता है, क्योंकि रूट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सो आप ध्यान से देखोगे, दोनों डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड बॉटम ऑफ द रूट्स, सॉरी बॉटम टिल द रूट्स तक ये अपना खाना पहुंचा सकता है। इसलिए जाइलम में हमेशा वर्ड यूज होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। दोनों डायरेक्शन, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में ये खाना पहुंचा सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है फॉर एमसीक्यू पर्पस, फॉर योर एग्जाम पर्पस, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ। अब देखो जाइलम में हमने 4 टाइप के सेल्स देखे थे, यहाँ पे भी है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि आप आसानी से समझ पाओ, आगे मैं बताता हूँ क्यों। और जिम्नोस्पर्म में होते हैं अल्बुमिनस सेल्स एंड द सीव सेल्स, दैट्स इट। यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होते और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, ओके। तो आगे देखते हैं, तो होता क्या है, हाउ डज इट वर्क्स। मैं सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो, अगर आपको लिखना है, जो स्टूडेंट्स लिखना प्रीफर करता है, जो स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स बनाना प्रीफर करता है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पे आज बोल के बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। मैं एक बार बोल दूंगा तो आप वापस पीछे करके वापस सुन के भी लिख सकते हो, तो मैं अपना उसमें टाइम वेस्ट करे बिना यहाँ पे समझाने में टाइम को यूज कर दूंगा। नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम। फर्स्ट विल टॉक अबाउट, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट, और दूसरा आएगा हमारा कंपेनियन सेल। पहले ये दोनों को समझ लेते हैं। अब सीव ट्यूब एलिमेंट आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। तो इसलिए मैं दोनों को साथ में बताना चाहता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में।
दे आर लॉन्ग, देखो लंबे है, ओके। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब वो ट्यूब किसको कहते हैं जिसमें आजू बाजू कुछ है और बीच में खाली है, ओके। ट्यूब जैसे कि स्ट्रो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। आगे क्या आएगा, अरेंज लॉन्जिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनली विद एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल के साथ ये लॉन्जिट्यूडनली अटैच्ड है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एंड वॉल्स आर परफॉर्म्ड इन अ सीव लाइक मैनर एंड फॉर्म द सीव प्लेट्स। जो सीव्स होती है ना उसकी तरह इसका अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे वो सीव प्लेट्स बना देती है, ओके। मैं बताता हूँ कैसे, आगे देखते हैं। A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole। देखो sieve ट्यूब के, sieve सेल के पास, sieve ट्यूब एलिमेंट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है। दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल अरेंज्ड साइटोप्लाज्म होता है, बट इट इज अ लैक ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म को कौन मैनेज करता है, ये चीज समझने के लिए द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। इसलिए मैंने दोनों को साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते कंपेनियन सेल क्या है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटियस सेल। जो नॉर्मल सिंपल टिश्यू में जब हमने पैरेनकाइमा सेल देखा था, वो सेल स्पेशलाइज्ड हुआ है ना, मैच्योर हुआ, स्पेशलाइज्ड हुआ, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ क्लोजली अटैच्ड है। द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। इसके जो एंड वॉल है ना, दे आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, थोड़े से होल्स लाइक है, एकदम कड़क नहीं है, बीच में होल्स है बहुत सारे। इन अ सीव लाइक मैनर दैट फॉर्म्स अ सीव प्लेट। आपको हम देखेंगे आगे, ठीक है। द सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय a pit field present between their common longitudinal wall. The companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. Let me repeat. The sieve tube element and companion cells are connected by a pit filled present between their common longitudinal wall. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. अब दोनों चीज को मैं समझाता हूँ। ये अपना बीच में भाई साहब है सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट कैसे। आप इसमें न्यूक्लियस देखे हो? नहीं देखो, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियस। लार्ज वैक्यूल होता है इसमें, यू विल सी अ ह्यूज वैक्यूल इन इट। अब फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका? फूड का। फूड कहाँ पे स्टोर होता है? ज्यादातर प्लांट सेल में फूड स्टोर होता है इन द वैक्यूल। इट इज गोइंग टू स्टोर द फूड फॉर सम पर्पस। इसके आजू बाजू में दो टाइप के सेल्स हैं, एक है कंपेनियन सेल। अभी हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों का जुड़वा काम देखते हैं। मान लो ये एक पाइप है, ओके, मैं इसका यूज करता हूँ। ये एक पाइप है, ये जो चौक है, ये चौक मेरा हो जाएगा कंपेनियन सेल। और फिर बाजू में अगर मैं पेन यूज कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ये जो चौक है मैंने यहाँ पे रखा है, जिस शांति से देखो, ये चौक जो है वो है कंपेनियन सेल। फिर यहाँ पे दूसरे जाइलम फ्लोएम सेल्स भी होंगे जो अगेन नॉर्मल पैरेनकाइमेटियस सेल्स है। फिर अगेन यहाँ पे फिर से कंपेनियन सेल्स होंगे। ऐसे पूरा सीव ट्यूब के आजू बाजू पूरा अरेंजमेंट दिखेगा। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। एक कंपेनियन सेल है, फ्लोएम सेल है, बीच में सीव ट्यूब है, डस्टर जो है वो सीव सेल्स है। तो ऐसे पूरा अरेंजमेंट होंगे। हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन में देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं, तो हम 3D में नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं। आई होप आप समझ रहे हो। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल पहले तो लॉन्जिट्यूडनली एक दूसरे के साथ अटैच है, बीच में पीट लाइक जगह होगी जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत काम या फिर कह सकते हो कुछ चीज़ का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्यों करना पड़ेगा? मान लो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर से कुछ भर दिया, कुछ ज़्यादा ही खाना आ गया, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर से खाना आ गया, इतना ये सहन नहीं कर सकता, फट सकता है ना फटने के लिए ये यहाँ से चीज़ें लेके प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर कम है तो चीज़ें दे के प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है प्रेशर। चीज़ें मतलब क्या? पानी। अब आप बोलोगे सर फ्लोएम में पानी थोड़ा बहुत, ज़्यादा होता है फूड, ओके, बिकॉज विदाउट वाटर इट इज़ इम्पॉसिबल। अब
थोड़ा तो अगर हैवी मटेरियल को आपको ट्रांसफर करना है तो थोड़ा तो उसको लिक्विडियस रखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ से पानी ले दे के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल काम आता है। इसके पास होता है न्यूक्लियस, जो दिस इज लैक ऑफ न्यूक्लियस, राइट, सीयू ट्यूब इज लैक ऑफ न्यूक्लियस। और फिर मैंने बात की सीयू प्लेट, दिस इज नॉट ट्यूब, सॉरी, दिस इज प्लेट, दे फॉर्म सीयू प्लेट, जिससे क्या होता है नेक्स्ट सीयू ट्यूब के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर, अगर नीचे तक भेजना है तो ये फिर इसको देगा, ये फिर और आगे देगा और आगे देगा, वैसे ट्रांसपोर्टेशन आगे आगे बढ़ता रहता है। जहाँ पे भी भेजना है उस हिसाब से भेजेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ज़्यादा यूज होता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक पानी और साथ में खाना भी चला जाएगा। अब हाँ, बहुत ज़्यादा पानी, यहाँ पे पानी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए होता है, यूज पर्पस के लिए नहीं, मतलब लीव्स को पानी चाहिए होगा, वो तो ट्रांसपिरेशन पूल के लिए जाइलम से ले लेगा। यहाँ पे जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस है, दे आर वेरी लेस इन अमाउंट, आप निग्लिजिबल कह सकते हो उसको। फिर आते सर इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमेटियस सेल्स, ये रहे उसके एसोसिएटेड, मैंने बोला बाजू में पैरेन्काइमेटियस सेल्स होते हैं। जब भी यहाँ पे बाजू में कोई सेल होगा, बड़ा सा सेल, ये खाना पहले कंपेनियन सेल को देगा और वो फिर सीयू टेप को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, जो कंपेनियन सेल होता है वो खाना लेके बाजू वाले सेल्स, क्योंकि लीव से खाना लेकर कहीं और जाना है, तो लीव से खाना लेगा कौन, लीव सेल से खाना लेगा कौन, कंपेनियन सेल लेगा, और फिर कंपेनियन सेल सीयू ट्यूब को देगा और सीयू ट्यूब इस हिसाब से उसको आगे भेज देगा। तो कंपेनियन सेल और सीयू ट्यूब सेल्स पता चल गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा का थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन नोट इट डाउन। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, अगेन थोड़ा सा इलोंगेटेड है, टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स, सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे सिलेंडर शेप के है, ऐसे लंबे थोड़े से सिलेंडर शेप के है, which have dense cytoplasm and nucleus, properly well dense cytoplasm and nucleus इसके अंदर होते हैं, okay, and connection exists between the cells, अब दो सेल्स के बीच में बहुत मस्त प्रॉपर कनेक्शन होता है। देखो कनेक्शन क्यों होता है, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, अब सेल्यूलोज तो डेड मटेरियल है, तो दो सेल्स के बीच में जब सेल वॉल होती है ना, तो सेल वॉल के बीच में होती है जगह, जिसको हम जनरली कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, एंड विद द हेल्प ऑफ टू पैरेन्काइमेटियस फ्लोएम सेल्स there is a plasmodesmata present which allow the material to transport between two cells, ठीक है। so connection exists with the help of plasmodesmata. The phloem parenchymatous also stores foods, material and other substance. फूड मटेरियल तो हमें पता है, चलो खाना, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया वगैरह, वो स्टोर कर देगा। अदर सब्सटेंसेस कौन से, राइट इट डाउन, रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ये भी ये स्टोर करके रखता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो फ्लोएम पैरेन्काइमेटियस सेल्स है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स में एब्सेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में है फ्लोएम फाइबर्स। ये फाइबर्स मतलब क्या है पता है, ये तो आप पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये सपोर्ट देने के लिए काम आता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, तो ये सेल्स ग्रो होते हैं फिर डेड हो जाते हैं, दे आर डेड सेल्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द फ्लोएम एंड दे आर वेरी लॉन्ग। आप अगर डायग्राम में देखोगे तो फाइबर्स दिखेंगे आपको, अगर कोई नॉर्मल डायग्राम देखते हो तो बाहर से यही दिखते हैं। आपने देखा होगा जूट का जो लंबा लंबा धागा, दे आर एक्चुअली फ्लोएम फाइबर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, दे आर एक्चुअली डेड सेल्स, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फ्लोएम। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, दैट इज प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। जो इनिशियल स्टेज पे जो फ्लोएम डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोफ्लोएम, एंड जो फिर वही फ्लोएम फिर मैच्योर होता है, दैट इज मेटाफ्लोएम, ओके। अगर जिसको पॉइंट्स लिखने हैं, जो मैं पॉइंट्स बोला, जो मैंने यहाँ पे लिखने की जगह पे मैंने अपने बुक में लिख के फिर आपको बताया, क्योंकि ये डायग्राम समझाता तो पॉइंट लिखते तो डायग्राम कैसे समझाता, राइट। ये डायग्राम ऐसे जनरली कोई डायग्राम पूछता है नहीं, पर हाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो अगर आता है और पूछ लिया तो हमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। सो टू बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, बी क्लियर विद द पॉइंट्स, ओके। अगर कुछ भी छूट गया तो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर छूट गया तो फ्लोएम छूट जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आपको, अब आप मैंने यहाँ पे बोला कि एक लीफ है, यहाँ पे मान लो ये लीफ सेल है, यहाँ से ये खाना कंपेनियन सेल को देता है, कंपेनियन सेल सीयू ट्यूब को देता है, कैसे और क्यों देता है, ये चीज़ समझने के लिए हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।
मैंने बोला जाइलम से पानी नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, क्यों जाता है? वी विल सी दैट इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आई गेस चैप्टर नंबर 14 या 15 है कुछ, आप देख लेना। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला चैप्टर है उसमें हम प्रॉपरली डिटेल में ये पढ़ने वाले कि रूट प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। पर वो समझने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तब अगर सर ने बोला कि मैं कंपेनियन सेल में से खाना आएगा, तो तब हमें अगर पता ही नहीं है व्हाट इज कंपेनियन सेल तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे विद द नेक्स्ट टॉपिक, टेक केयर।